Today's topic is electromotive force, EMF, and potential difference. We know that a source of electric energy, can be any cell or in a battery. जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने कंसिडर किया था कि एक बैटरी है और या सेल है दैट इज डिनोटेड बाय ई, इज अप connected in series with a resistance R. जैसे ये आप सर्किट देख सकते हैं, रेजिस्टेंस R के साथ ये सीरीज में करंट बैटरी ये सेल अटैच है और ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V प्रोवाइड कर रहा है टू द रेजिस्टेंस और स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है. तो ना सपोज करते हैं कि जब अगर स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश इन द सर्किट तो कोई चार्ज जो है दैट इज डेल Q इज द चार्ज व्हिच पासेस through any cross sections of the circuit. यानी जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कंसीडर करते हैं कि ये डेल क्यू चार्ज दैट इज मेंशन ओवर हियर इन अ सर्किट वो पास कर रहा है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, जब ये चार्ज मूव करता है तो बैटरी इज सप्लाइंग द एनर्जी और इट इज डूइंग द वर्क टू अपलिफ्ट द चार्ज दैट इज फ्रॉम द लो पोटेंशियल एंड टू द हाई पोटेंशियल, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ से हाई टू पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. अब जैसे यहाँ कंसीडर करें ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव है, तो चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. नाउ लेट्स कंसीडर द सर्किट. अब ये सर्किट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कोई बैटरी अटैच की हुई है इन सीरीज विद दिस रेजिस्टेंस R. ठीक है. अब स्टेडी करंट I को अगर फ्लो करना है, इन ऑर्डर टू फ्लो स्टेडी करंट I, अगर I को फ्लो करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिस्टेंस, इट शुड रिमेन स्टेडी. स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड किया जाए, तब करंट I जो है उसमें से फ्लो करेगा. अब ये कंसीडर करते हैं कि अगर दो वायर्स हैं हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, ये फर्स्ट वायर है और ये कनेक्ट की जाती है दूसरी वायर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 2. दोनों डिफरेंट हैं और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लाई करता है तो करंट फ्लो करेगा. लेकिन जिस तरह से करंट फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ करंट जो है जब इंक्रीज करेगा तो ये जो डिफरेंस है वो रिड्यूस करता जाएगा. जब ये डिफरेंस रिड्यूस करेगा द अमाउंट ऑफ करंट विल आल्सो रिड्यूस. ठीक है. इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस, ये जो सोर्स है सेल या बैटरी, दिस विल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस. अब अगर कंसीडर करते हैं कि ये प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो अब ये जो सेल है इसको वर्क करना पड़ रहा है. अब ये जो वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द चार्ज फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल और द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, it is supplied in the form of energy. So EMF or energy supplied by the battery is equal to energy supplied, and this energy is supplied in the form of work per unit charge. तो हम इसको लिख सकते हैं कि E जो है that is equal to del W, that is the work done by the battery or the cell, and this is the charge. अब ये जो वर्क है, यूनिट्स की बात करें तो इनके यूज का वोल्ट इसका यूनिट होगा और वोल्ट किस तरह से, इसका यूनिट W का यूनिट किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू जाउल, और चार्ज का यूनिट कूलम. तो जाउल पर कूलम इसका यूनिट है, दैट इज वोल्ट इज द यूनिट ऑफ EMF. EMF that is the electromotive force that is provided by the cell. Now comes
to the difference between the potential difference and the EMF. EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब ये कंसीडर करें कि दोनों का यूनिट जो है, हम यहाँ चेक देख रहे हैं कि वोल्ट से, तो EMF का difference between the terminal potential difference is that कि EMF is the cause while potential difference is the effect. यानी किसी भी सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और बैटरी अटैच है तो उसके अंदर EMF लाई करता है, लेकिन जब करंट फ्लो करता है तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स क्रिएट हो जाता है। यानी अगर किस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, फॉर इंस्टेंस हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हम एक स्विच अप्लाई कर देते हैं, स्विच जो है वो इस वक्त ओपन है। अब स्विच जब ओपन है तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ये जो करंट अगर इसमें से फ्लो नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन बिटवीन हम एक वोल्ट मीटर अटैच कर दें पैरेलल टू द सर्किट, अगर इसको ड्रॉ कर लें, ये आपके अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज द EMF, और इसके इन बिटवीन ये मैं वोल्ट मीटर अटैच कर देती हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस R है और इन बिटवीन इज द स्विच। अब एट दिस मोमेंट व्हेन द स्विच इज ओपन, then potential voltmeter will determine a potential, और ये potential किसी that is developed across these terminals। लेकिन जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो करंट इसमें से फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टर्मिनल विल बी शोन ओवर, विल बी मेजर्ड बाय दिस वोल्टमीटर। ठीक है, लेकिन जब ओपन सर्किट होता है तब भी पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू E, और जब क्लोज सर्किट होगा तब ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस एलिमेंट उसकी वजह से आएगा। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द इफेक्ट व्हाइल EMF इज द कॉज। नाउ नेक्स्ट इसमें कि ये जब आपने बैटरी अप्लाई की है तो ये सेल भी ऑफर करता है कोई रेजिस्टेंस। अब दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस which is caused by the electrolyte present inside the cell। electrolyte solution है और उसके अंदर दो electrodes हैं, one is cathode and other one is anode। तो in between इस सर्किट में हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, दैट इज स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन द सर्किट। अब इसके अक्रॉस भी करंट की जो है वो फ्लो कर रहा है, तो कुछ हम ये कहेंगे कि यहाँ से भी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। एनर्जी इसमें से जो सप्लाई की जा रही है सर्किट में, जो सेल प्रोवाइड कर रहा है, वर्क कर रहा है बाय द बैटरी, दैट इज सप्लाइड टू दिस सर्किट, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो डेसिपेट हो रहा है या लॉस हो रहा है अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हम इसको कंसीडर करें कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो I इसमें I इज इक्वल टू V ओवर R, दैट इज द ओम्स लॉ रिलेशन। अब इस सर्किट के लिहाज से अगर आपने रिलेशन लिखनी है तो इस सर्किट के लिहाज से उस रिलेशन को किस तरह से लिखेंगे, अगर I is the steady flow of the current flowing in the circuit और पोटेंशियल इसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द बैटरी और द सेल E, और रेजिस्टेंस इसमें टोटल क्या होगी, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमने इसका रिलेशन लिख दिया। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल आप लिखें, E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। So
energy will be equal to energy supplied to the circuit, portion of it is dissipated at the internal energy of the circuit, और बाकी portion जो है वो across this resistance R develop हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आपने रिलेशन लिखना है कि रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल की, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस इसके डेवलप हो रहा है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो रहा है जब सर्किट क्लोज है, तो इस V की वैल्यू क्या होगी? दैट्स V वैल्यू विल बी, ये जो आपका रिलेशन दैट इज इक्वल टू V प्लस IR इज इक्वल टू E. सो रीअरेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू जो पोटेंशियल EMF प्रोवाइड कर रही है बैटरी माइनस द डेसिपेशन जो डेसिपेट हो रहा है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एंड दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल जो है ये हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बाय अ फैक्टर ऑफ IR. इस फैक्टर से ये कम होता है. ठीक है. तो सिमिलरली कि अगर हम कंसीडर करें कि जब ये सर्किट ओपन था तब जो वोल्ट मीटर रीडिंग ले रहा था वो ज्यादा होगी, और जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा करंट उसमें से आई इसमें स्टेडी फ्लो करेगा, तो ये V उसकी वैल्यू जो है वोल्ट मीटर की वैल्यू वो कम होगी बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है IR का पोर्शन जो है वो डेसिपेट हो गया है इंटरनल रेजिस्टेंस में. नाउ अब इसी को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम पावर लिखते हैं, तो मैक्सिमम पावर की हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर, दैट पावर P इज इक्वल टू VI. ठीक है. अब VI है एक ये रिलेशन है, दूसरा पावर की दैट इज द पावर डिलीवर्ड टू R बाय करंट. जो करंट I फ्लो कर रहा है वो कितना पावर डिलीवर हो, यानी जो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी है इट इज इन अनदर फॉर्म. लॉस ऑफ एनर्जी क्या है कि कुछ जो लॉस हो रही है इन द केमिकल रिएक्शन, उसमें से बाकी जो पोर्शन है इट इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर टू रेजिस्टेंस R. अब रेजिस्टेंस R के क्रॉस जो हो रही है हम इसको रिलेशन को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर इज इक्वल टू VI की फॉर्म में. तो हमें पता ओहम्स लॉ के V इज इक्वल टू IR. अगर V इज इक्वल टू IR है तो हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर, दैट इज I स्क्वायर R, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ पावर, और I की वैल्यू हमें नोन है फ्रॉम दिस रिलेशन, उसको पुट करते हैं E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस R होल स्क्वायर, और R उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू E स्क्वायर P is equal to E square R divided by R minus R square plus 4RR. इसको ही आपने रीअरेंज किया है. जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो सेम वही है, सिर्फ रीअरेंजमेंट की हुई है. इसकी रीअरेंजमेंट का मकसद क्या है कि अगर ये डिनोमिनेटर के अंदर हम कंसीडर करते हैं ये जो R है दैट इज इक्वल टू R, तब आपके पास रिलेशन में पावर की वैल्यू क्या होगी? पावर विल बी
दैट इज द पावर, आउटपुट पावर दैट इज डिलीवर्ड, ये R के इक्वल हो जाएगा। देन पावर विल बी मैक्सिमम किसका से होगा, पावर आउटपुट को देखिए E² R, ये दोनों अगर ये भी R हो जाता है तो कैंसिल आउट हो गया, 4R², यहां से कैंसिल कर दें तो E²/4R इज द वैल्यू। जब R हमने कंसिडर किया कंडीशन कि जब मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगी, जब दोनों रेजिस्टेंस जो हैं दैट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम द आउटर सर्किट। जब दोनों इक्वल होंगी तब आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी, और मैक्सिमम पावर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, यहां से मैं आप लिख देती हूँ, E² डिवाइडेड बाय 4R। तो ये आप ये देख सकते हैं रिलेशन, इसमें डेफिनेशन भी दी हुई है मैक्सिमम पावर की। Here you can see that के आउटपुट इज मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लोड इज डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। ये जो आउटर सर्किट में लगा इसको लोड रेजिस्टेंस कहेंगे, और जबकि जो इनसाइड द सेल होता है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड द लोड रेजिस्टेंस सेम होंगी तब आपके पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू E² / 4R।